जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम पर, हाउ टू क्रैक एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम। देखो यार, हर साल तैयारी तो बहुत सारे भाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन में से बहुत ही कम का होता है, राइट यार। और देखो, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, जो डेडिकेटेड होकर अपने एग्ज़ाम को टाइम देते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, एयरफोर्स का, नेवी का, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम की जो मतलब होता है ना कि ये एग्ज़ाम कितना समय मांगता है, आप उस समय को जान लेते हो और उसके बाद अगर आपने उस एग्ज़ाम को 100% डेडिकेशन के साथ आपने उतना समय दे दिया, तो उस एग्ज़ाम को निकलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। बेसिकली एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है, देखो आपसे केवल 6 महीने का समय मांगता है, ठीक है। 6 महीने के समय में आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आराम से क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस 6 महीने में आप अपना 100% सिर्फ एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्ज़ाम को देते हो, तब ये नहीं यार कि हम मतलब इस वाई ग्रुप का पढ़ रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स का पढ़ रहे हैं, अपनी दोस्ती यारी चल रही है, पार्टी चल रही है, ठीक है। देखो यार, ज़िंदगी जो ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम पर फुल डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। मतलब आपका फोकस यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अगर आपने 6 महीने लगातार एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ लिया, तो विश्वास करो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आराम से निकल जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास 6 महीने का समय नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास मुश्किल से यार 3-4 महीने का समय है, लेकिन इतना टाइम मोर देन सफिशियंट है। अगर इस बार पेपर के लेवल की बात करें, तो इस बार पेपर का लेवल नवंबर के मुकाबले थोड़ा सा मतलब आसान आया था। तो एयरफोर्स का पेपर आसान कठिन होता रहता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बात करने वाले कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको भी एक प्लेटफॉर्म की तलाश जहाँ पर एयरफोर्स XY या नेवी का कंप्लीट बैच चले, तो अनअकैडमी मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर एयरफोर्स XY की बैच की बात करें, तो अभी एक नया बैच 17 जुलाई से स्टार्ट हो, जो कि एयरफोर्स XY बोथ के लिए है, ठीक है। आप इसके थ्रू नेवी की प्रिपरेशन भी कर सकते हो और आप देख सकते हो आपको ये सारे पढ़ाने वाले हैं। और इनके साथ इंडिया का भी एक बैच स्टार्ट हुआ है 21 जुलाई से, जिसमें आपको ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। और एक और बैच इंडिया का स्टार्ट हुआ है, वीर इंडिया बैच, ठीक है, जो कंप्लीट कोर्स है, 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और आपको उसमें ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो आप एयरफोर्स के साथ इंडिया के बैचेस भी देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान है, ठीक है। हाँ देखो, अभी ऑफर चल रहा है, 12 मंथ पे आपको 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 मंथ पे आपको 4 मंथ फ्री मिलेगा, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, तो सबसे पहले आपको इस कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर किसी का कोड या मेरा कोड या आप किसी का कोड यूज़ कर दो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कोड RN75 है। उसके बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे की। आप सभी को पता है कि आपके वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको उसके लिए 45 मिनट मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये टाइम देखो बहुत ही इतना 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, ठीक है। इसमें आपको पता है कि 30 क्वेश्चन होते हैं आपके रागा के, ठीक है, और आपके 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, राइट। और इसमें आपको 25 मिनट मिलता है और इंग्लिश में आपको 20 मिनट मिलता है। यानी कि ओवरऑल आपको रागा में 25 मिनट मिलता है और इंग्लिश में आपको 20 मिनट मिलता है। तो अगर यहाँ से आप समझो, देखो पहली बात तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मुझे स्कोर करना कितना है। देखो यार, कंपटीशन डे पर डे बढ़ेगा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए आप जितना जल्दी पेपर क्वालिफाई कर लो, जितना जल्दी आप पहुँच जाओ ट्रेनिंग सेंटर पर, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, राइट यार। तो अगर आप 35 प्लस अपने दिमाग में लेकर चलते हो, तो विश्वास करो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। आपको मेरिट की कोई टेंशन कभी होगी ही नहीं। देखो यार, एग्ज़ाम का लेवल अप डाउन कभी कभी एयरफोर्स वाई ग्रुप का होता रहता है। देखो, इंग्लिश प्रीवियस ईयर का यानी कि नवंबर वाला और ये जो जुलाई में, दोनों सेम था, लेकिन रागा इस बार थोड़ा आसान था, राइट यार। तो रागा का लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। तो इसका सिंपल सी बात है यार, अगर डाउन मतलब लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, तो कट ऑफ भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर लेवल अप आया, तो कट ऑफ भी आपकी थोड़ी मतलब बढ़ जाएगी। सॉरी, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। अगर डाउन होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, अगर अप होगा तो कट ऑफ घट जाएगी। तो आपको 35 प्लस लेकर आराम से चलना है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहली बात तो आप अभी से फिक्स कर लो कि हाँ, मेरे को मतलब इतना स्कोर करना है, ठीक है। कैसे किसी भी हाल में इतना स्कोर मेरे को करना है। बाकी अगर लेवल आसान है, तो अगर आप इतना लेकर चलते हो, तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो आप समझते हैं कि आपको इतना करना कैसे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रागा की। रागा में देखो यार, बहुत ही जो भाई गलती करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है वो मैथ्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। देखो, जो मैथ होता है वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे एयरफोर्स एक्स का, चाहे नेवी का, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स उसमें स्कोर करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और शायद इसीलिए हमारे वाई ग्रुप वाले भाई भी मैथ्स के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बात करें मैथ्स के वेटेज की, तो सिर्फ मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। और यार, इतने के लिए लड़के यार 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ मैथ्स डेली पढ़ते रहते हैं, ठीक है भाई, ऐसा मत करो। अगर ओवरऑल बात करें पेपर के पैटर्न की, तो आप सभी को पता है, अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो, या फ्रेशर शायद आपको नहीं पता होगा। ओवरऑल देखो, 16 से 17 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है, ठीक है। और आप करीब 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के आते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके आते हैं जीके एंड करंट अफेयर से,
ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर से। तो यहाँ से आपको एक बात अब क्लियर हो गया हो कि आपको फोकस करना कहाँ पे है। आपको फोकस करना है अधिकतर आपको रीजनिंग पे, और उसके बाद आपको फोकस करना है जीके पे। ठीक है, देखो अगर आप दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ते हो तो उनमें से आप 1 से 1.5 घंटे आप अपना मैथ्स को दे सकते हो, इससे अधिक मत देना। ठीक है, आप अपना पूरा फोकस रखो रीजनिंग पे। अगर आप रीजनिंग में से 17 में से अगर आप 15 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, बाकी इसमें से अगर आप कम से कम 7 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो भाई आपका स्कोर तो यार ऐसे ही अच्छा बन जाएगा ना। अगर आप 6 क्वेश्चन में से अगर आप सिर्फ 4 क्वेश्चन में सही कर लोगे ना, तो आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब देखो मैं जीके पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब फोकस करो। जैसे मान लो आपने यार देखो मैथ्स बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन मैथ थोड़ा सा मतलब टफ आ गया, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका डबल लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जीके को अच्छे से पढ़ रखा है इसके जगह पर, तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप तुरंत उसे टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपका टाइम भी बचा, प्लस 100% आपको श्योर रहेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन सही है। तो मेरे हिसाब से आपका मैक्सिमम फोकस रीजनिंग पर करना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग पर, और उसके बाद आपको अपना फोकस जीके पर करना चाहिए, और उसके बाद आपको अपना फोकस मैथ्स पर। ठीक है, देखो यार वेटेज को समझो, जिसका जितना वेटेज है आप उसको उतना ही टाइम दो। तो सबसे अधिक फोकस आपको रीजनिंग पे करना है, उसके बाद आपको जीके पे करना है, फिर आपको फोकस करना है अपना मैथ पर। अब देखो मैथ्स के लिए क्या करो आप ना, सिंपल, पहली बात तो आप सारे फार्मूला सब अच्छे से पढ़ लो। दूसरी बात क्या है ना, देखो ये वाई ग्रुप की मैथ है यार, बहुत टफ नहीं होती है। इसमें देखो कभी कभी एक क्वेश्चन आपका ट्रिगो से आ जाता है। ठीक है, ट्रिगो वाला जो क्वेश्चन होता है ना भाई, वो आपके लिए बोनस होता है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हमेशा आता है। तो आपको यार देखो पहली बात तो जितनी टॉपिक्स हैं आपको मैथ्स की सारी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही पैनिक नहीं लेना कि यार मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को वो नहीं आ रहा। देखो भाई आपको पता है कि टॉपिक ज़्यादा है वाई ग्रुप में मैथ्स के, लेकिन यार क्वेश्चन कम बनते हैं, राइट। तो आप बहुत ही आराम से चिल मार के पढ़ो मैथ्स के। आपको जो टॉपिक्स आते हैं आप उन्हें पढ़ो, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं आप उन्हें पढ़ने का प्रयास करो। फिर भी अगर आपको नहीं आते तो आप उन्हें स्किप मार दो। मैं कहता हूँ मान लो यार 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने इनमें से 3 क्वेश्चन कर लिए सही, आपने 2 स्किप कर दिए, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बाकी यार आपने 15 क्वेश्चन कर लिए रीजनिंग के, और आपने 6 क्वेश्चन कर लिए जीके के। अब देखो यार आपका अच्छा खासा स्कोर बन गया यहीं से। तो आपको समझना है कि वेटेज किसका कितना है, और आपको उसको उतना ही टाइम देना है। अगर आप 3 से 4 घंटे मैथ्स को दे रहे हो तो भाई आप गलती कर रहे हो, और ये शायद आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो आप अपना फोकस करो रीजनिंग पे, जीके पे, फिर आप फोकस करो मैथ्स पे। अब बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का पैटर्न अगर देखा जाए तो पिछले बार से थोड़ा चेंज हुआ है। पहले एयरफोर्स का इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल फिक्स था, मतलब इतने क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इतने क्वेश्चन ऐसे आएंगे, राइट। लेकिन पिछली बार से एयरफोर्स थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि एयरफोर्स ना अब यार क्वेश्चंस मतलब ग्रामर वो बिल्कुल आसान रखते हैं। ठीक है, ग्रामर वो बिल्कुल ईजी लेवल रखते हैं, और वो पैसेज को थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। ठीक है, पैसेज थोड़ा टफ आ रहा है, और आपका वोकैब भी बिल्कुल आसान आ रहा है। मतलब कि आपको अपना फोकस, अगर आप आराम से पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हो गए। ठीक है, प्लस अगर आपने वोकैब को अच्छे से पढ़ रखा है तो एक क्वेश्चन आपका होगा एंटोनिम, एक आपका सिनोनिम, एक आपका वन वर्ड, एक आपका स्पेलिंग। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है, तो 4 देखो आपके 8 हो गए। नरेशन वाइज हर बच्चा कर लेता है। ठीक है, 2 नंबर आपके ये हो गए। वर्ड फॉर्मेशन भी आप अच्छे से पढ़ लोगे, मुझे पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। बाकी अगर ग्रामर के मैं कहता हूँ 8 में से आपने 6 क्वेश्चन भी कर लिए, तो यार देखो आपका अच्छा खासा स्कोर इंग्लिश में बन गया। लेकिन लड़के गलती क्या करते हैं ना, वो यार ग्रामर के पीछे ही मतलब यार सिर्फ भागते रहते हैं, वो पैसेज पर, वोकैबुलरी पर कभी ध्यान देते नहीं। ठीक है, तो आपको अभी से ही थोड़ा सा काम करना है पैसेज के लिए। थोड़ा आप अपना मतलब स्ट्रॉन्ग करो कि आप पैसेज को मतलब गलत करोगे ना। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हो तो भाई विश्वास करो आप ग्रामर बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, ग्रामर आपका बहुत ही आसान आने लगा एयरफोर्स के एग्जाम में अब। तो आपको अपना फोकस ग्रामर पे करना ही है, लेकिन उसके साथ आपको वोकैब पर और पैसेज पर भी करना है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें स्कोरिंग की कि किसमें कितना स्कोर करना है, तो मेरे हिसाब से आप आराम से चाहो तो आप 15 प्लस स्कोर कर लो आप अपना इंग्लिश में। ठीक है, और आप 20 प्लस स्कोर कर लो अपना रीजनिंग में, सॉरी रागा में, तो बहुत ही आराम से आपका 35 प्लस हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसमें 20 से बहुत ही अधिक कर सकते हो, राइट यार। तो ये रही कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।